हेलो दोस्तों, आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी यानी कि पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को समर्पित है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी यानी कि जानकी नाथ बोस पेशे से वकील थे और उनकी माता जी का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी यह चाहते थे कि सुभाष आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही काफी मेधावी प्रवृत्ति के छात्र रहे थे। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर टॉप की थी। उन्होंने बीए फिलॉसफी से किया था और उनके पिताजी चाहते थे कि वे आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करें। आईसीएस की परीक्षा देना उस समय इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस सिर्फ उस समय के ब्रिटिशर्स के लिए ही होती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ने में बहुत ही मेधावी प्रवृत्ति के छात्र रहे। उन्होंने 1919 में ब्रिटेन में जाकर आईसीएस की तैयारी की और 1920 में आईसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई किया और उनका पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 4th नंबर पे उनकी रैंक आई। आईसीएस का एग्जाम देना उस समय इतना आसान काम नहीं होता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो सिर्फ इंग्लिश में ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि आजकल तो ऑप्शन हो गए कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की प्रताड़ना झेल रहा था, उस समय आईसीएस का एग्ज़ाम देना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसका जो मीन होता था वो इंग्लिश ही होता था। लेकिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को लात मार दी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी खुले विचारों के व्यक्ति थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी ब्रिटिशर्स की नौकरी करूं, यानी कि मैं अंग्रेजों की गुलामी करूं। वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत ही प्रभावित थे, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड देखकर, ऐसी घटनाओं को देखकर उनका मन अत्यधिक द्रवित हो गया और वे अपनी आईसीएस की जॉब को छोड़कर 1920 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी की एज डिफरेंसेस, यानी कि 28 साल का एज डिफरेंस होने के कारण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों में काफ़ी क्लैशेस होने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हम भारत की आज़ादी अंग्रेजों से लड़कर ना लेकर प्रेम पूर्वक ले। गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन वहीं नेताजी कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी गरम स्वभाव के व्यक्ति थे, वहीं गांधी जी नरम स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उस समय गांधी जी की बहुत जलती थी, तो गांधी जी ने बोला कि अगर तुम्हारे ऐसे ही विचार है, ऐसी ही धारणा है, तो तुम इस पार्टी से अलग हो जाओ। उसके बाद जब वो इस सहयोग आंदोलन से जुड़े तो उन्हें मांडले जेल भी भेज दिया गया। मांडले जेल उस समय बहुत ही खतरनाक टाइप की जेल हुआ करती थी, जहां कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जाता था तो वहां जाके बीमार पड़ जाता था। उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जी को टीबी जैसी बीमारी से वो ग्रसित हो गए, फिर उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। 1938 में वो कांग्रेस के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके कार्य प्रभाव को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर लोगों ने 1939 को भी, यानी कि 1939 को उन्हें दोबारा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना। महात्मा गांधी यह देख के बड़े चौंक गए कि अब लोगों को मेरी विचारधाराओं की आवश्यकता नहीं है, अब लोगों को सुभाष की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी हार है। और लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय अपनी अध्यक्ष पद की जो पार्टी थी वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और वे अपने कार्य में दोबारा लौट गए। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें दोबारा से मांडले जेल भेज दिया, जहां से वो दोबारा बीमार हुए। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको देखा कि ये अत्यधिक बीमार हो गए हैं और अगर ये ज़्यादा बीमार हो गए तो ये भारत में क्रांति की लहर आ जाएगी, इसलिए हमें सुभाष चंद्र बोस जी को छोड़ना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जी को कई दिनों तक उनके घर पे निगरानी में रखा गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ मानने वाले थे। वो तो एक स्वतंत्र क्रांतिकारी विचारधाराओं के व्यक्ति थे। उन्होंने छुपा के वहां से भाग गए और वो ही जर्मनी पहुंच गए।
जर्मनी जाके वे हिटलर से मिले। हिटलर सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और सुभाष चंद्र बोस जी भी हिटलर की जो सेना प्रणाली थी, सैन्य संगठन था, उससे काफ़ी प्रभावित रहे। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो हमारे देश में राज कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, क्या हमें सैन्य संगठन मिल सकता है? लेकिन वहीं हिटलर ने मना कर दिया। हिटलर ने कहा अभी तो रशिया और जर्मनी का युद्ध चल रहा है, तो तुम क्यों ना जापान चले जाओ। तो वहां से सुभाष चंद्र बोस जी जापान चले गए, जहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वैसे तो विक्टर मोहन जोशी ने करी थी, लेकिन इसका जो पूरा श्रेय है वो हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी को जाता है। उसके बाद जब उन्होंने 75,000 सैनिकों का गठन किया, वहां से वे अंडमान निकोबार आइलैंड और मणिपुर जैसे इलाकों को उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया और अपने देश का झंडा वहां पे फहरा दिया। लेकिन बड़ी दुखद घटना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ घटती है, जब जहाँ पे जापान से उन्होंने सहयोग मांगा कि अब हम मणिपुर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन मणिपुर जो था वो बहुत ही दुर्गम एरिया था और वहाँ से जाना बहुत आसान नहीं था भारत के क्षेत्रों में। लेकिन पॉलिटिकल इशू के कारण अमेरिका ने जापान पर उस समय परमाणु अटैक कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, जिसके कारण जापान ने भारत का सहयोग करने से मना कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी का भी विमान क्रैश हो जाता है, लेकिन उनके मृत्यु के साक्ष्य, उनके मृत्यु के एविडेंस आज भी भारत को प्राप्त नहीं है कि सुभाष चंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई। तो भारत के ऐसे वीर सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा थी देश को आज़ाद कराने के लिए, जिन्होंने बहुत ही कम एज में अपना जो जीवन है माँ भारती के नाम कर दिया। हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में भारत के वीर क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनके बलिदान को स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर किया जाए। धन्यवाद।